हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम क्षार के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने अम्ल के बारे में डिटेल वीडियो लाया था, जिसमें हमने अम्ल के बारे में पूरा पढ़ लिया था, लेकिन उसमें से एक छोटी सी हेडिंग हमसे छूट गई थी, जो बाद में हमने एनालाइज करने समय, एडिट करते समय हमने देखा। तो उसे आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्षार के बारे में डिटेल जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले जो वीडियो दिए थे उसमें हमने अम्ल को बताया था, अम्ल के भौतिक गुण को बताया था, अम्ल के रासायनिक गुण को बताया था और अम्ल के उपयोग को भी बताया था। लेकिन उसमें एक हेडिंग छूट गई थी, वह था अम्ल के प्रकार। क्या छूट गया था? अम्ल के प्रकार। तो इस वीडियो में हम अम्ल के प्रकार के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, ये आपका हेडिंग हुआ अम्ल के प्रकार। यानी कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इससे जान लेते हैं हम पहले कि अम्ल होते आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, अम्ल जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए आप लोग जब भी पढ़ने बैठा करिए तो एक कॉपी पेन ले लिया करिए और हमारे साथ कोशिश करिए कि बोलने की। अगर आप हमारे साथ बोलने की कोशिश करते हैं, ऑफलाइन में क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट से बार बार बुलाते हैं, जिससे उन्हें लर्न हो जाता है। लेकिन आप लोग चुपचाप बैठकर मूवी की तरह देख रहे हैं, ना, ऐसे करते रहते हैं। तो इससे देखिए आपका काम नहीं होने वाला। आपको टीचर के साथ बोलना पड़ेगा। जिस दिन आप टीचर के साथ बोलने लगे, ऑफलाइन की फीलिंग आपको ऑनलाइन में मिलने लगेगी। ठीक है, तो अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब भैया दो प्रकार के होते हैं तो उनका नाम बताइए कौन कौन से वो ऐसे दो प्रकार के अम्ल होते हैं। तो बोलेंगे कि एक हो गया प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल। लिख देते हैं दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब उम्मीद करते हैं सब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम अकेले वीडियो शूट करते हैं, अकेले वीडियो एडिट करते हैं, सारा काम अकेले करते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए हमें सब मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए अम्ल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। कि सर ने बताया कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल होता है। तो सर ये प्रबल अम्ल क्या होता है और ये दुर्बल अम्ल क्या होता है, जरा इसे भी बताइए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रबल अम्ल के बारे में। किसके बारे में? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ये प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए आपको हम बताए हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल के हमने दो डिफिनीशन बताई थी। फर्स्ट डिफिनीशन क्या थी? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को कैसा कर दें, लाल कर दें, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें, अम्ल कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा की थी कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के, जो जल में वियोजित होकर के, गौर करिएगा, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अम्ल। तो यहां पर प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल होगा वे पदार्थ
जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन को हम H प्लस लिख देते हैं, H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा पार्टी? तो ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी, क्योंकि आज हमने एक नई लाइट को लगाया है। पहले एक लाइट से हम वीडियो बनाते थे, आज हमारे पास 2 लाइट हो गई हैं, जिससे थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई होगी। और भी लाइटें हमें चाहिए। अगर आपको हम एक बार अपने किसी शॉर्ट वीडियो में हम अपने स्टूडियो का टूर कराएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारी अभी तक क्या स्थिति है। अब हम इसे धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपके प्यार और दुलार की जरूरत है हमें, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर के H प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। और प्रबल अम्ल कौन से हैं? उदाहरण में लिखे तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण, तो इसका उदाहरण होगा पहला HCl। क्या होगा? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं प्रबल अम्ल समझ में आ गया होगा। जब इन्हें जल में घोला जाता है ना, तो जल्दी से टूट करके H प्लस आयन अलग दे देते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? बोलिएगा। तो अब चलते हैं हम दुर्बल अम्ल की ओर। दुर्बल अम्ल अब हम दुर्बल अम्ल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर दुर्बल अम्ल होता क्या है? तो दुर्बल अम्ल देखिए, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हाँ, यानी जो जल में घोलने पर अलग अलग आयनित नहीं होते, अलग अलग नहीं टूटते, वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अगर इनका उदाहरण देखा जाए, उदाहरण क्या है इनका? तो इनका उदाहरण होगा, देखिए CH3COOH मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और सबसे दुर्बल होता है HCl हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे दुर्बल अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। आई बात समझ में कि नहीं? बोलिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले आपको एक नोट लिखवा देते हैं छोटा सा, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम सबसे प्रबल अम्ल और सबसे दुर्बल अम्ल की श्रेणी को बताएंगे। ये इससे फिर बाद में ये आएगा, इसके बाद ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर कौन अम्ल आते हैं, इन्हें हम लिखा देते हैं। तो एक प्यारा प्यारा सा नोट बनाइएगा, कोपचे में लिख लीजिएगा, कहीं नोट बना करके या कोपचे में लिख लीजिएगा कि सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है आपका। सबसे पहले नंबर पर आता है HCl। अब आप बताइए कि HCl को हम क्या कहते हैं? HCl को हम क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आता है H2SO4, HNO3। इसके बाद HNO3 के बाद आएगा
मेथेनोइक, एथेनोइक, इस तरह से आते हैं तो आएगा CH डबल OH, एथेनोइक, मेथेनोइक, ठीक है। CH3COOH एंड एक HCN आएगा, ठीक है, HCN। और सॉरी यहाँ पर ये चिन्ह नहीं लगाना था, इस तरह से चिन्ह लगाना था, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा होगा, सबसे प्रबल खतरनाक कौन सा है, खतरनाक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। और सबसे कम खतरनाक कौन है, यानी कमजोर कौन से है, तो हाइड्रोजन साइनाइड कमजोर, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्षार, जो आज का मेन टॉपिक है। इसमें हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और क्षार के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना चाहते हैं कि कम पढ़ करके हम एग्जाम में ज्यादा नंबर कैसे गैदर करें, उसलिए पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए भौतिक गुण, रासायनिक गुण आपके बुक में हो सकता है बहुत सारे दिए हों, 10-10 दिए हों, 12-12 दिए हों, लेकिन अगर हम उतना आपको लिखा देते हैं, पढ़ा देते हों, तो समस्या ये होगी कि आप लिख तो लेंगे लेकिन लिखा ही रह जाएगा, उसे आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 हमें लिखवा देते हैं, जिसको लिख करके आप पूरा में पूरा नंबर गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्षार की ओर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्षार की, यानी क्षार क्या होता है। तो आपको अम्ल जैसे हम बताए थे उसी तरह से क्षार को भी हम आज बताएंगे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्षार भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वीडियो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या जो बात सही नहीं लगती है या जो बात समझ में नहीं आती है उसे कमेंट करिएगा, उस पर हम जरूर काम करेंगे, उसे हम सही करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, आप जिस टॉपिक पर जाते हैं वीडियो, उस टॉपिक को भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो डाल देंगे। अब आपको आज से डेली सुबह शाम एक वीडियो मिल जाया करेगी, सुबह एक वीडियो साइंस की और शाम को एक वीडियो मैथ की मिल जाएगी, ठीक है। टाइमली हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और आप लोगों का टेस्ट के लिए अगर कमेंट आ जाता है 50+ कमेंट, तो हम उस टेस्ट को भी जारी कर देंगे, और जल्द ही हम लाइव वीडियो में मिलने वाले हैं। जो ही हमने वाईफाई के लिए ऑर्डर किया है, जो ही वाईफाई लग जाता है तब हम अपने क्लास को लाइव कर देंगे, यानी हम साइंस और मैथ को लाइव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेस को हम समझ लेते हैं कि यानी बेस क्या होगा। तो आपसे एक कमेंट है, सॉरी कमेंट नहीं, क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको हमने बताया था कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर वह किस पौधे से मिलकर बना होता है, यानी किस पौधे से लिटमस पेपर बनाया जाता है, इसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस क्या होता है, बेस माने क्षार, यानी कि क्षार होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्षार क्या होता है हमें बताते हैं आपको। अम्ल क्या होता है पहले आप ये बताइए, अम्ल क्या होता है, चलिए जल्दी से मुंह से बोलिए, बोलिए अम्ल क्या होता है, बोलिए। हाँ, अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों। तो क्षार क्या होगा, क्षार क्या होगा इसको उल्टा, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, वह खट्टा था या कड़वा या तीखा, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा या तीखा हो, तथा वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा तथा तीखा हो, कामा, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, नीला
कर दे वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा तथा अथवा तीखा हो और नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। यानी दोज मैटर विच टेस्ट आर बिटर एंड ही चेंज टू ब्लू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर आर कॉल्ड बेस। यानी कि क्षार क्या होता है आपको समझ में आया? अब देखिए कि आपके आसपास में जो चीज कड़वी लगती हो, ठीक ना, और वो स्वाद में कैसी हो? तीखी हो, कड़वा या तीखा हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्षार के नाम से जानेंगे। अब उदाहरण में देख ले, उदाहरण देखने से पहले हम इसका सेकेंड डिफिनीशन जान लेते हैं। उसमें भी हमने सेकेंड डिफिनीशन बताया था। तो सेकेंड डिफिनीशन क्या होगा कि वे पदार्थ अच्छा, आर्हेनियस को छोड़ दिए, आर्हेनियस को भी राइट कर लेते हैं। ये महानुभाव हैं, इन्हें हमने छोड़ना सही नहीं होगा। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में जो जल में वियोजित होकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसमें OH लगा है ना, वो क्या होता है? क्षार होता है। सर इससे पहले आप जो प्रबल अम्ल लिखवाए थे, प्रबल अम्ल वाला यानी कि उसका क्रम, तो उसमें भी तो OH आया था। तो ये देखिए ट्रिक है, ये 90% केवल काम करता है, 10% में काम नहीं करता है कि जिसमें OH लगा हो वो क्षार ही होगा। लेकिन 90% चांस है कि जिसमें OH लगा है वो क्षार होगा। तो अगर आपको छांटना है और नहीं पता है तो OH देखिएगा तो क्षार, और नहीं तो अम्ल छांट दीजिएगा। आई बात समझ के नहीं बताइएगा। अब हम बात करते हैं क्षार के प्रकार के बारे में। तो क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। नींद लगने लगी, रात हो गई है, लगभग 12 बज रहे हैं और इस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बताइए, रात को 12 बजे हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं और आप लोग हैं कि वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, क्षार तो समझ में आप, क्षार कितने प्रकार के होते हैं? क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है? तो इससे पहले आपको जानना होगा प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल हमने बताया था कि जल में पूर्णतः वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं। आइए, जल में पूर्णतः वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। तो बोलिए लिखने की जरूरत है कि नहीं? आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं। लिखिएगा, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। लिख लिए। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की।
तो वे पदार्थ, प्रबल क्षार में देखिए दोनों उदाहरण जाएंगे, ठीक ना। अब दुर्बल क्षार क्या होंगे? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम क्षार के भौतिक गुण के बारे में, यानी नेक्स्ट स्टडी हमारी बढ़ेगी क्षार की भौतिक गुण। क्षार की भौतिक गुण। अब देखिए क्षार की भौतिक गुण आगे होती क्या, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से अम्ल की भौतिक गुण होती है उसी तरह से क्षार की भी भौतिक गुण होती है। तो पहला है कि यह जल में विलेय है। यह जल में क्या है? जल में विलेय है, यानी घुलनशील है, विलेय है, विलेय, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यह लाल लिटमस पेपर को, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट होगा यह स्वाद में कड़वा होता है। यह स्वाद में कड़वा या तीखा होता है, तीखा होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा यहां तक क्लियर होगा। अब चलते हैं हम क्षार के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्षार के रासायनिक गुण के बारे में। तो जिस तरह से अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं उसी तरह से क्षार के रासायनिक गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो रासायनिक गुण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है? क्षार की पहला रासायनिक गुण क्या है? ये देखिए पहला पॉइंट है क्षार है तो धातु से अभिक्रिया, धातु से, मार्कर की इंक भी शायद खत्म हो गई, धातु से अभिक्रिया, अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। अब धातु से अभिक्रिया कैसे होती है? क्या होता है जब अम्ल की क्षार की अभिक्रिया धातु से कराते हैं, यह एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए लिखेंगे जब हम, यानी कि जब क्षार की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से कराई जाती है, तो अब जब क्षार की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से कराई जाती है तो क्या होता है? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जब क्षार की अभिक्रिया हम किसी धातु से कराते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, बाहर निकलता है। जैसे में अगर बात करें तो हमारे पास एक सक्रिय धातु Zn था, उसकी अभिक्रिया हम एक क्षार से NaOH से कराते हैं तो यहाँ पर ZnO बनता है, यानी Na2ZnO, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। अब इसे हम बैलेंस करेंगे
तो यहाँ पर Na2 टाइम्स था, यहाँ पर 2 लगा देंगे, लेकिन यहाँ O2 होगा, यहाँ पर O2 होगा, ठीक है, यहाँ पर O2 होंगे, Na2 ZnO प्लस H2, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्षार के रासायनिक गुण हो गए, ठीक है। अब दूसरी है अधातु कार्बोनेट से अभिक्रिया या अधातु ऑक्साइड से, कई सारे हैं, इसे हम सेकंड पढ़ने वाले हैं। अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया क्या होगा, तो इसमें देखिए अधात्विक ऑक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, या फिर जल बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर जैसा हम अधात्विक ऑक्साइड लेंगे उस हिसाब के चीजें बनते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार की अभिक्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं, जब क्षार की अभिक्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तो धातु कार्बोनेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार से कराने पर क्षार से कराने पर धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब जैसे है भी लिख दिया जाए, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक धात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थी, और इसकी अभिक्रिया चूना से कराते हैं, किससे कराते हैं, चूना से कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक गुण क्या है क्षार के। हमने 2 रासायनिक गुण बता दिए, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, इसका यूज आप एग्जाम पेपर में कर लेंगे। अब चलते हैं क्षार के उपयोग को, और यहाँ पर हम अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। क्षार के उपयोग जो लास्ट हेडिंग होगा, और अगले वीडियो में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया और पीएच मान, पीएच परिसर के बारे में बात करेंगे, और कुछ दिन में हमारा लिटमस पेपर भी आ जाएगा तो हम आपको शो कर देंगे, प्रैक्टिकल करा के दिखा देंगे, ठीक है। तो क्षार के उपयोग, क्षार के ज्यादा हम उपयोग पढ़ने वाले नहीं है, क्षार को केवल हम 2 उपयोग बताएंगे, और ऐसे तो आप लोग बहुत उपयोग कर सकते हैं, प्रतिआम्ल बनाने में, वस्त्र उद्योग में कर सकते हैं, लेकिन हम 2 उपयोग बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Al3OH का ट्वाइस, AlOH का ट्वाइस, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। तो देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस होगा, ये फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, AlOH का थ्राइस,
यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लिखेंगे इसका उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, लिख देते हैं, अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। और एक दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यानी इसका उपयोग अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। अब लवण बनाने में कैसे किया जाता है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।